जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे वीडियो में पहली बार आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है। तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस युद्ध या विद्रोह के लिए जेबी मलेसन का यह कहना था कि ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ जिसका परिणाम इतना स्थायी और इतना विशाल था? ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी बांडीवास का युद्ध, डी 1857 का विद्रोह। तो दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए। आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइए और लास्ट में बताइएगा जरूर कितने आंसर आपने सही किया। दोस्तों, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो इसका युद्ध था जो बक्सर का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध था। यह युद्ध बक्सर का युद्ध था जिसको जेबी मलेसन का कहना था कि ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ है जिसका परिणाम इतना स्थायी और इतना विशाल था। आपका अगला क्वेश्चन, अशोक स्तंभ किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? ए शेरशाह सूरी, बी फतेह सिंह, डी सी फिरोज शाह तुगलक, डी बलबन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट करिए आप लोग। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। आपका अगला क्वेश्चन, कपिल सर्वप्रथम प्रतिपादक थे? ए सांख्य स्कूल के, बी वैशेषिक स्कूल, सी मीमांसा स्कूल, डी वेदांत स्कूल। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सांख्य स्कूल। आपका अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? ए अशोक, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी बिंबिसार। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बताइए और आंसर कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन का आपने आंसर सही किया दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयन, ऑप्शन बी उदयन। आपका अगला क्वेश्चन, हरिसेन जो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था किस गुप्त शासक के दरबार में था? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त फर्स्ट। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट करिए आप लोग। तो ये थे हरिसेन जो थे प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था। ये थे हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में, समुद्रगुप्त के, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से किसके अतिरिक्त सभी विषाणु जनित रोग हैं? ए टाइफाइड, बी पीलिया, सी मम्प्स, डी इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा जो विषाणु जनित रोग हैं यह है टाइफाइड। सही दोस्तों, ये पूछा है कि निम्नलिखित रोगों में से किसके अतिरिक्त सभी विषाणु जनित रोग हैं? टाइफाइड के अतिरिक्त सभी विषाणु जनित रोग हैं। पीलिया, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब विषाणु जनित रोग हैं दोस्तों। ठीक। आपका अगला क्वेश्चन, रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों का संचय एक संकेत है कि हृदय कार्य नहीं कर रहा है, बी गुर्दे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, सी फेफड़े कार्य कर रहे हैं, डी यकृत कार्य नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो दोस्तों है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुर्दे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन, सामान्य वयस्क पुरुष में होता है ए 10 ग्राम हीमोग्लोबिन या 100 ग्राम रक्त, बी 8 ग्राम हीमोग्लोबिन या 100 ग्राम रक्त,
सी 18 ग्राम हीमोग्लोबिन या 100 ग्राम रक्त, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन या 100 ग्राम रक्त। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 ग्राम हीमोग्लोबिन या 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम रक्त में। आपका अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक दवाएं कुछ बीमारियों में किस उद्देश्य से दी जाती हैं? ए, जीवाणुओं के विरुद्ध टॉक्सिन के उत्पादन के लिए। बी, रोगों से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। सी, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए। डी, एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए। जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा या से दक्षिणावर्त घूमता या घूमते हैं? ए, बृहस्पति, बी, बुध, सी, शुक्र, डी, अरुण। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन से ग्रह दक्षिणावर्त घूमते या घूमता है? दक्षिणावर्त कौन सा ग्रह घूमता है दोस्तों? तो यह है शुक्र और अरुण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 3 और 4। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए, मोतियाबिंद, पीलिया, मधुमेह, स्टोमेटाइटिस। तो दोस्तों इसका सुमेलित करना है, बताइए आप लोग। तो मोतियाबिंद किस में होता है दोस्तों? मोतियाबिंद जो होता है कि आंखों में होता है, आंखों में होता है। और पीलिया जो है कहाँ होता है? पीलिया जो कहाँ होता है दोस्तों? पीलिया जो कि होता है आपका यकृत या गुर्दे में होता है। पीलिया यकृत में होता है। और मधुमेह जो है ये मधुमेह जो है दोस्तों ये कहाँ पे होता है? मधुमेह जो होगा दोस्तों आपका ये होगा अग्नाशय में। स्टोमेटाइटिस जो होता है ये जीभ में होता है। कहाँ होता है? जीभ में होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए का 2 किस में दिया है? मोतियाबिंद। ए का 2 किस में दिया? तो इसमें दोस्तों एक ही ऑप्शन ही दिया है, ए का 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। और कुछ ढूंढ रहा ही नहीं है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर सकता है? ए, राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर। बी, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर। सी, अध्यादेश जारी करने पर। डी, कार्यकाल की समाप्ति से पहले निचले सदन को भंग करने में। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही जवाब बताइए क्वेश्चन 12 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर। आपका अगला क्वेश्चन, बिना सुनवाई के गिरफ्तारी और निरोध के मामले में भारत का एक नागरिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए न्यायालय में निम्नलिखित किस रिट का आह्वान कर सकता है? ए, अधिकार पेक्षा। बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सी, प्रमादेश। डी, उत्प्रेषण लेख। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन,
किसी राज्य का राज्यपाल किसी विधेयक को किस स्थिति में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? ए, यदि यह पूरी तरह से एक नई नीति शुरू कर रहा है जो पिछली सरकारों द्वारा नहीं अपनाई गई थी। बी, यदि यह विधेयक राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी की स्थिति और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। सी, यदि यह उच्च न्यायालय के अधिकार या केंद्रीय सरकार को नजरअंदाज करता है। डी, यदि उसे लगता है कि विधेयक विपक्षी दलों के हितों के खिलाफ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि यह उच्च न्यायालय के अधिकार या केंद्रीय सरकार को नजरअंदाज करता है। आपका अगला क्वेश्चन, मानव शरीर हीमोग्लोबिन का कार्य है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ई, एंजाइम और हार्मोन प्रदान करना। बी, विकास के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करना। सी, विभिन्न ऊतकों का ऑक्सीजन पहुंचाना। डी, उत्सर्जन में सहायता करना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 15 का सही जवाब हो जाएगा विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन, सभी रोग उत्पादक सूक्ष्म जीवों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? ए, मितोपजीवी। बी, रोगजनक। सी, विषाणु। डी, स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इसका 16 का सही जवाब बताया। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोगजनक। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किसके अतिरिक्त सभी में विटामिन सी की कमी होती है? ए, दूध। बी, मांस। सी, चावल। डी, पनीर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, दूध। ऑप्शन ए, दूध। आपका अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सजीव और निर्जीव के बीच एक कड़ी माना जाता है? ए, आरएनए। बी, विषाणु। सी, अमीबा। डी, जीवाणु। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, विषाणु। ऑप्शन बी, विषाणु। आपका अगला क्वेश्चन, रजोनिवृत्त आमतौर पर होती है 30 से 35 वर्ष के बीच। बी, 35 से 40 वर्ष के बीच। सी, 40 से 45 वर्ष के बीच। डी, 45 से 50 वर्ष के बीच। तो दोस्तों क्वेश्चन 19 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन 19 का सही जवाब हो जाएगा 45 से 50 वर्ष के बीच। आपका अगला क्वेश्चन, मलेरिया के प्रसार के अलावा एनोफिलीज मच्छर किस और बीमारी का भी वाहक है? ए, एंसेफेलाइटिस। बी, डेंगू बुखार। सी, पीत ज्वर। डी, फाइलेरियासिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइलेरियासिस। आपका अगला क्वेश्चन, दोस्तों इसका बताइए। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, वन्यजीव अभ्यारण्य। बी, राज्य। सूची 2, राज्य। नामदफा, पेरियार, बांदीपुर, लामजाओ। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही जवाब बताइए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, नामदफा कहाँ पे है? नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा जो कि दोस्तों है ये अरुणाचल प्रदेश में है। और पेरियार जो है केरल में है। पेरियार कहाँ पे? केरल में है। और बांदीपुर जो है कर्नाटक में है। लामजाओ मणिपुर में है। तो दोस्तों आप इसका सही जवाब क्या है? ए का 2। तो ये ए का 2 दिया तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा।
तो उसके बाद दिया है पेरियार, जो 4 दिया है, जिस दोनों में 4 दिया है। फिर बांदीपुर दिया फर्स्ट, बांदीपुर फर्स्ट, तो बांदीपुर फर्स्ट दिया, तो आपका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन, वे क्षेत्र जो अक्टूबर और नवंबर में 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा और महीने के बाकी हिस्सों में 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों से संबंधित हैं? ए तमिलनाडु, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र और जिन राज्यों में वे पाए जाते हैं सुमेलित नहीं है? सिंगरेनी आंध्र प्रदेश, तलचर महाराष्ट्र, झरिया झारखंड, सोहागपुर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों सुमेलित नहीं है, इसमें गलत निकालना है, जो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तलचर महाराष्ट्र, यह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन, मेलघाट टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी मेघालय, डी उड़ीसा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब बताइए, क्वेश्चन 24 का सही जवाब बताइए, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी पर स्थित है? ए नासिक, बी नागेरकोइल, सी हैदराबाद, डी नागपुर। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आंसर कमेंट करिए और ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी ए, ऑप्शन ए नासिक। नासिक जो शहर जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिए जरूर। तो दोस्तों धन्यवाद।